हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो टीचिंग एग्ज़ाम में से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। पहला क्वेश्चन, अनुकरण विधि, अधिगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, उपयुक्त से विधि। हिंदी भाषा शिक्षण ये क्या होता है? एक अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ाने, ज्ञान प्रदान करने हेतु जो भी तरीके काम में लाता है वो सभी शिक्षण की विधियां कहलाती है ना। और फर्स्ट क्या है हमारी? अनुकरण विधि। अनुकरण विधि वह होती है, अनुकरण विधि का प्रयोग सामान्यतः भाषण एवं वाचन हेतु किया जाता है। इस विधि के द्वारा बालक पढ़ना, लिखना, अच्छे से उच्चारण करना, नवीन रचनाएं करना सीखता है। दूसरी क्या है हमारी? आगमन विधि। इसे विश्लेषणात्मक विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि भी होती है। इसे छात्र केंद्रित विधि भी कहते हैं, जो विद्यार्थियों को सीख इस विधि में विद्यार्थियों के सीखने पर बल दिया जाता है ना। और आगमन और निगमन विधि क्या होती है? यह विधि उच्च स्तर पर उपयोग की जाती है। निगमन विधि आगमन विधि का ही विपरीत ठीक निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है ना। और थर्ड हमारा ऑप्शन क्या है? भाषा प्रयोगशाला। ये क्या होता है? भाषा प्रयोगशाला मूल भाषा कौशल की पद्धति को विकसित करती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सारी ही विधि हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। पहला ऑप्शन देखेंगे प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन देखेंगे क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, तीसरा जीवन से जोड़ने का सिद्धांत और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका क्या होगा आंसर? प्रेरणा का सिद्धांत क्या है? यह भाषा के अधिगम हेतु सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। रुचि, आवश्यकता और प्रयोजन शिक्षण में प्रमुख प्रेरक होते हैं ये, है ना। और दूसरा क्या होता है? क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। यह शिक्षण हेतु सबसे प्रभावी सिद्धांत है, जो छात्रों में रुचि और प्रेरणा को भी जागृत करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो भी बालक को सिखाया जाए उसे बालक एक निष्क्रिय श्रोता नहीं अपितु सक्रिय प्रतिभागिता द्वारा पूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए सीखने का प्रयास करता है। शब्द से हमें सिद्धांत के बारे में पता चल रहा है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। और थर्ड क्या है हमारा? जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? यह अगर उन बच्चे उन विषयों में बहुत रुचि लेते हैं जो उन्हें अपने जीवन से संबंधित लगती है। इसमें क्या होता है? बच्चे उन विषयों में अधिक रुचि लेंगे जो उन्हें अपने जीवन से संबंधित लगती है। किसी विषय को बच्चों के जीवन से जोड़कर उदाहरण द्वारा सिखाने से बच्चे उसे पूर्ण रुचि और प्रतिभागिता से सीखने का प्रयास करते हैं, है ना। और लास्ट ऑप्शन है हमारा उपयुक्त सभी। तो इसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत में तीनों विधियां उपयुक्त है ना। तो इसका आंसर आएगा चौथा, लास्ट वाला आंसर। थर्ड देखेंगे हम, अधिगम विधि के रूपों की संख्या 5, 2, 7, 3। तो अधिगम विधि के रूपों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन सी होती है ये अधिगम विधि? फर्स्ट होती है प्रायोगिक अधिगम विधि और सेकंड होती है सांख्यिकीय अधिगम विधि, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन देखेंगे। पहला है आगमन विधि, निगमन विधि, गति अभिनय विधि, उक्त सभी। आगमन निगमन तो हमने अभी देखा है ना। अभी हमने आगमन निगमन विधि देखा इसके बारे में कि क्या होती है। और
अब हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं वाक्य विश्लेषण क्या होता है ना। इसकी क्या डेफिनेशन है वाक्य विश्लेषण की? रचना के आधार पर बने वाक्यों को उनके अंगों सहित पृथक कर उनका पारस्परिक संबंध ही वाक्य विश्लेषण कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग अलग कर उनका पारस्परिक संबंध बतलाना ही वाक्य विश्लेषण होता है ना। तो इसमें क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा? चौथे का आंसर होगा उक्त सभी। ये सारे ही होगा इसमें उपयुक्त। आगमन विधि भी उपयुक्त होगी, निगमन भी, गति अभिनय विधि भी इसमें उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा उक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है? संगठन का आवश्यक सिद्धांत है। ठीक है, संगठन का आवश्यक सिद्धांत क्या है? धन कमाना, संगठन का नाम व ढांचा, विभागीय रोजगार अवसर। तो इसका क्या आंसर होगा हमारा? विभागीय। थर्ड, छठवां क्वेश्चन देखेंगे, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि। क्या कहते हैं उसे? सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या किशोरावस्था, वयस्कता की किशोरावस्था के अंतर्गत वयस्कता कब से स्टार्ट हो जाती है हमारी? किशोरावस्था में आने से वयस्कता स्टार्ट हो जाती है। तो वयस्कता कौन सी कितनी एज से चालू हो जाती है? किशोरावस्था के बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि किशोरावस्था बाल विकास की वह अवस्था है जो बाल्यावस्था के बाद तथा प्रौढ़ावस्था के पहले आती है ना। किशोरावस्था का काल कितना होता है हमारा? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की किशोरावस्था होती है ना। और बाल्यावस्था क्या कहलाती है हमारी? बाल्यावस्था की समाप्ति क्या होती है? बाल्यावस्था में कितना आता है? बाल्यावस्था कब से कब तक होती है हमारी? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था। इसको बाल्यावस्था को ना प्रारंभिक बाल्यावस्था कब तक की रहती है? 2 से 6 वर्ष तक, है ना। और वैसे मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। और मध्य बाल्यावस्था कब तक रहती है? स्कूल मतलब सॉरी, मध्य बाल्यावस्था कब तक रहती है? ये भी होती है 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था को स्कूल के वर्ष भी कहा जाता है क्योंकि 6 से 12 वर्ष की आयु में बच्चा स्कूल जाने लगता है ना। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उससे क्या कहते हैं? किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 7th क्वेश्चन, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, उनमें से कोई नहीं। अनुकरण विधि क्या होता है? इसका अर्थ देखेंगे हम, किसी कार्य या वस्तु की नकल करना। हमारे दैनिक जीवन में अनुकरण एक साधारण सी बात है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि लाइन में खड़े रहना, है ना। बस स्टॉप पर बस आती देखकर दौड़ना। इस प्रकार के सभी कार्य जो व्यक्ति चेतन या अवचेतन अवस्था में दूसरे के कार्य के अनुसार करता है, अनुकरण कहलाता है। ठीक है, अनुकरण को आप समझ गए, है ना। अब इसके ऑप्शन देखेंगे कि क्या कौन सा रचना के लिए शिशु स्तर, इसका कोई ये नहीं होगा, उच्च स्तर भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा? प्रारंभिक स्तर। 7th नंबर का क्वेश्चन का आंसर है प्रारंभिक स्तर। 8th क्वेश्चन देखेंगे, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। अनुकरण विधि आपने देख लिया कि क्या होती है, उसकी डेफिनेशन। तो इसमें क्या है? सभी स्तरों पर, प्रारंभिक स्तर पर भी है, माध्यमिक स्तर पर भी, उच्च स्तर पर भी। इसका आंसर आएगा, नहीं, सॉरी, इसका लेखन और उच्चारण के लिए पूछा है ना। लेखन और उच्चारण के लिए प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी होती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, 9th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया है। संश्लेषण विधि यानी अलग अलग भागों को जोड़ना, इसमें ज्ञात राशियां, मतलब संश्लेषण विधि क्या कहलाती है? इसमें अलग अलग भागों को जोड़ना जिसमें ज्ञात राशियां हो, वह विधि बहुत ही सरल विधि होती है जो
इस मंदबुद्धि छात्रों के लिए काफी उपयोगी होती है ये वाली विधि। ठीक है, इसमें हम ऑप्शंस देखेंगे। वर्ण शब्द वाक्य, वाक्य शब्द वर्ण, शब्द वर्ण वाक्य, शब्द वर्ण वाक्य। तो इसमें क्या बोला है, मंदबुद्धि छात्रों के लिए काफी उपयोगी होती है ये संश्लेषण विधि, है ना। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा फर्स्ट वाला, वर्ण शब्द वाक्य। 10th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। ऑप्शन देखेंगे, शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पैराग्राफ। तो क्या विश्लेषणात्मक विधि के बारे में देखेंगे कि क्या होती है इसकी डेफिनेशन। विश्लेषणात्मक विधि की परिभाषा किसी विशेष तथ्य या वस्तु का अध्ययन और परीक्षण है। क्या है ये, विश्लेषणात्मक विधि किसी विशेष तथ्य या वस्तु का अध्ययन और परीक्षण है। ठीक है, यह सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में सबसे उपयोगी है ना। यह विधि सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में के क्षेत्र में सबसे उपयोगी है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा शब्द से वर्ण। इसका भी आंसर होगा शब्द से वर्ण। वर्ण से शब्द नहीं हो सकता, शब्द से वाक्य भी नहीं होता, शब्द से वर्ण होगा। ठीक है, 11th नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर रहना, सामान्यीकरण करना। ठीक है, 11th नंबर का क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना। 12th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है जॉन डीवी, डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक, डाल्टन, अरिस्टो। तो इसके योजना विधि आपने पढ़ी है होगी न, अगर जिसने नहीं पढ़ी होगी मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिटेल में ये विधियां बताई हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक। किलपैट्रिक को इसका देखेंगे इसके बारे में थोड़ा। किलपैट्रिक को एक ऐसी शिक्षण विधि की आवश्यकता का अनुभव हुआ जिसमें छात्र क्रियाशील रहकर रुचि ज्ञान प्राप्त कर सके और उसे उपयोग में ला सके। फलस्वरूप उन्होंने शिक्षण की योजना विधि का निर्माण किया, है ना। तो इस विधि की मूल अवधारणा किसने दी है, इस विधि की मूल अवधारणा दी है जॉन डीवी ने द्वारा दी गई, तथा उनके शिष्य, जॉन डीवी के शिष्य कौन थे, किलपैट्रिक, तथा लेकिन प्रतिपादन किलपैट्रिक ने किया है, अवधारणा जॉन डीवी ने की है। कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है ये भी कि इस योजना विधि की अवधारणा किसने दी, तो इसका आंसर होगा जॉन डीवी ने, लेकिन इसको प्रतिपादित प्रवर्तक कौन है इसके, डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक। चलिए, प्रोजेक्ट विधि को ही योजना विधि कहते हैं, मतलब ये दोनों सेम ही है। योजना और प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा। तो इसमें क्या आएगा हमारा, जीवन उपयोगी शिक्षा प्रोजेक्ट विधि में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 14वां क्वेश्चन है हमारा, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिवेश शैली अधिकतम प्रभावी है। अधिनायकवादी, लापरवाह, प्राधिकारिक, कृपालु। क्या होगा इसमें, बालकों में सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सी परिवेश शैली अधिकतम उपयोगी। क्या आएगा भाई, इसका आंसर आएगा प्राधिकारिक शैली अधिकतम प्रभावी है। 15 क्वेश्चन देखेंगे, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें पूछा है असत्य है ना, सही नहीं बताना है हमें, असत्य क्वेश्चन बताना है। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे इसके। क्या है पहला ऑब्जेक्टिव, मांसपेशीय ताकत में वृद्धि, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना, लैंगिक लक्षणों का विकास, शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि।
तो क्या होगा, शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा सेकंड, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होना। शारीरिक विकास पूछा है, ठीक है, तो इसका क्या आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16वां क्वेश्चन हमारा, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। क्या इन्होंने बताया है कि इसके इन्होंने क्या बताया है वो देखेंगे। पहले हम इनकी कौन सा सिद्धांत दिया था उसके बारे में देखेंगे। लेवस्की ने के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतः क्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अर्जित करता है ना, इन्होंने ये बताया है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता। तो 16वें का क्या आएगा हमारा, व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जन संपर्क है। अभिभावक अध्यापक सभा, उपकरण का प्रबंध, प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम, रिकॉर्ड्स का रखरखाव। क्या है भाई, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है हमारा अभिभावक और अध्यापक सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है। तो किस काल में सबसे अधिक होती है, शैशवावस्था क्या होती है हमारी, पहले हम शैशवावस्था देखेंगे। पहले शैशवावस्था होती है 0 से लेके 6 वर्ष तक, ये होती है हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा है, पहला है 0 से 3 वर्ष की अवस्था, इसको कहते हैं पूर्व शैशवावस्था, ठीक है। सेकंड होता है 3 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था, इसको कहते हैं उत्तर शैशवावस्था। और बाल्य अवस्था हमारी कितने वर्ष तक रहती है, 6 से 12 वर्ष। देखिए ये ना याद रखिएगा, इसको ना ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये जो बाल्यावस्था के बारे में ना अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमें वर्ष और आयु याद रखनी है कि कितने वर्ष से कितने वर्ष की कौन सी अवस्था होती है ये। अब देखेंगे प्रौढ़ावस्था कब तक के रहती है। प्रौढ़ावस्था के बारे में देखेंगे, ये 45 वर्ष की आयु के पश्चात, 45 वर्ष की आयु के पश्चात प्रौढ़ावस्था स्टार्ट होती है। इसका क्या है, यह होती है हमारी 46 से 60 वर्ष की आयु तक, 46 से 60 वर्ष की आयु तक की प्रौढ़ावस्था कहलाती है। तो इसमें क्या पूछा है, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस में सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारी शैशवावस्था में। जब बच्चा छोटा होता है तो शैशवावस्था में सबसे अधिक मतलब 12 वर्ष तक के, मतलब हमारी आयु वैसे तो बढ़ती है, लेकिन जो बहुत तेजी से हमारी जब वृद्धि होती है वो हम 0 मतलब जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवधि में सबसे अधिक होती है हमारी वृद्धि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की क्या है ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां है, प्राथमिक एजेंसियां है, मध्य एजेंसियां है, द्वितीयक एजेंसियां है। तो इसका आंसर आएगा प्राथमिक एजेंसियां। हाँ, परिवार एवं आस पड़ोस, मतलब जो सबसे पहले हम जब बच्चे सबसे पहले परिवार और आस पड़ोस के सामाजिकरण, मतलब उसके आजू बाजू रहते हैं ना, वहीं से सीखते हैं। सबसे पहला हमारा है परिवार, परिवार से ही सब सीखता है बच्चा, फिर आता है आस पड़ोस, वहाँ का परिवेश, वहाँ का वातावरण, उससे सीखता है ना। तो इसमें आएगा प्राथमिक एजेंसियां। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। सबसे प्राथमिक कौन सा है सामाजिकरण का, हमने अभी इसमें देखा, सबसे पहले इसमें ही है, देखो देखो कौन सा है हमारा, परिवार, परिवार होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक
एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है।